एक्सरसाइज 3.6 फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड दी एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जो हमको ये जे तक दे रखे हैं, इनके हमको एचसीएफ बताने हैं। एचसीएफ बताने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, पहले फैक्टर पता करने होते हैं और बहुत इजी है। दो डिजिट देखिए, इन दोनों के पहले हम फैक्टर निकालेंगे, देन एचसीएफ निकालेंगे। देखते हैं पहले हमने फैक्टर किस तरीके से निकाले हैं। फर्स्ट क्या था, 18 एंड 48, ठीक है। 18 एंड 48, पहले मैंने 18 का निकाला है एंड यहाँ पे 48 का निकाला है। 2 के टेबल पे 18 कब आता है, 9 पे। 9 3 के टेबल पे 9 कितने पे आता है, 3 पे। फिर 3 से जाएगा देन 1, ठीक है। ये होगा 18 के फैक्टर निकालिए मैंने एचसीएफ निकालने के लिए। और ये 48 का हो गया। 2 से जाएगा 24, फिर 2 से जाएगा देन 12, फिर 2 से जाएगा 6, फिर 3 से जाएगा देन 1, ठीक है। अब हमने क्या करा, दोनों के पहले फैक्टर निकालिए 18 और 48 के। अब हम क्या लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 18 एंड फैक्टर ऑफ 48। फिर फैक्टर ऑफ दोनों के हमको लिखने जो हमने निकाले, 2 इंटू 3 इंटू 3 18 का निकाला है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 48 का निकाला है, ठीक है। अब हमने दोनों को अलग अलग करके लिख लिया। अब हमें इसमें क्या करना है, अब हमें इसमें जो दोनों में कॉमन है उसको एक एक बार लिख लेना है। जैसे दोनों में क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, तो हमने दोनों को लिख लेना है। जैसे 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, तो एचसीएफ क्या आया, 6। बहुत इजी है, पहले फैक्टर निकालना है, फिर दोनों को लिखना है एंड देन जो दोनों में कॉमन है डिजिट उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। अगर एक डिजिट आ रही है तो वही एक डिजिट को हम मान लेंगे एचसीएफ। अगर 2 डिजिट आ रही है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके, अगर 3 डिजिट आ रही है तो तीनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है वो हमारा एचसीएफ होगा। नेक्स्ट क्या है, 30 एंड 42। इसमें भी हमने क्या करा, पहले एचसीएफ निकालने के लिए फैक्टर पता करने हैं, तो हमने फैक्टर करे। 30 2 से डिवाइड करा 15, 3 से करा 5, देन 5 से करा 1। 42 2 से करा 21, 3 से करा 7, 7 से करा 1। फिर लिखा फैक्टर ऑफ 30, फैक्टर ऑफ 42, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 7। अब दोनों में कॉमन क्या है, जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखना है। जैसे दोनों में 2 कॉमन है तो एक ही बार 2 आएगा, दोनों में 3 कॉमन है तो एक ही बार 3 आएगा, ठीक है। इनको भी हमने मल्टीप्लाई करा, आंसर क्या आया 6, तो एचसीएफ क्या आया 6। अब थर्ड क्या है, 18 एंड 60। हमने लिखा 18 एंड 60, पहले 18 का फैक्टर निकालेंगे एंड 16 का। 18 2 से गया 9, 3 से गया 9, जो 9 और 3 से गया देन 3, फिर 3 से 3 1। 60 2 से गया 30, फिर 2 15, 3 5 और 5 से 5 1, ठीक है। फैक्टर ऑफ 18 हमने लिखे 2 इंटू 3 इंटू 3। फैक्टर ऑफ 60 हमने लिखे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब कॉमन चेक करा, कॉमन क्या था, इसमें भी कॉमन एक तो 2 ही आ रहा है और एक 3 आ रहा है, तो हमने दोनों को यहाँ पे लिख लिया 2 एंड 3 इंटू जो आंसर आया 6 आया। हमारा एचसीएफ इस क्वेश्चन का भी क्या आया 6। डी पार्ट क्या है, 27 एंड 63। 27 किस पहले 2 के टेबल में आता है, नहीं आता, 2 के टेबल से जा रहा है, 3 के टेबल में आता है, हाँ आता है, कितने में आता है 9 में आता है, 9 आ गया। 9 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, तो कितने पे आता है 3 पे आता है। फिर 3 से जाएगा 3 के टेबल पे 1 पे आता है, ठीक है। एंड 63 को भी हमने 3 से करा, कितने पे आता है 21 पे। फिर 3 से करा 7 पे, 7 के टेबल पे आता है तो 7 से ही जाएगा, 7 लिखा एंड देन 1। आंसर क्या आया, एक सेकेंड, ठीक है। फैक्टर ऑफ 27 लिखा हमने, फैक्टर ऑफ 63, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 7। अब दोनों में कॉमन क्या है, 2 3 कॉमन है, इसमें भी एक 3, इसमें भी एक 3, इसमें भी एक 3, इसमें भी एक 3 कॉमन है। हमने क्या लिखा, एचसीएफ इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। इसका एचसीएफ क्या आया हमारा 9। ई पार्ट क्या है, 36 एंड 84। 36 का हमने क्या निकाला, पहले फैक्टर निकाले और 84 के भी हमने फैक्टर निकाले। पहले 36 किससे गया, 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। 84 2 से गया 42, 42 2 से गया 21, 21 3 से गया 7, 7 7 से गया 1। हमने लिखा फैक्टर ऑफ 36, फैक्टर ऑफ 84, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये 36 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये 84 के फैक्टर। एचसीएफ निकाला, दोनों में क्या कॉमन है, एक तो एक बार 2 है, 2 बार 2 कॉमन है, 3 भी कॉमन है। 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 को 2 से करा 4, 4 3 जा 12। हमारा एचसीएफ क्या आया 12। एफ पार्ट देख लेते हैं, 34 एंड 102। 34 को हमने करा 2 से, 2 के टेबल पे 34 17 पे आता है, 17 आया, 17 और किसी के टेबल पे नहीं आता तो 17 को हमने 17 से ही डिवाइड करा, देन 1 आ गया। 102 को हमने 2 से करा, क्या आया 51। 51 पहले सबसे पहले एक तो 17 के टेबल पे आता है और एक खुद के टेबल पे आता है।
17 से करा तो 17 के टेबल पे 51 कितने पे आता है? 3 पे आता है। 3 नीचे लिखा, 3 के टेबल पे आता है तो हमने 1 लिख दिया। 3 से डिवाइड हुआ 3 एंड देन 1। अब हमने लिखा फैक्टर ऑफ 34 2 इंटू 7, फैक्टर ऑफ 102 2 इंटू 17 इंटू 3, सॉरी ऊपर भी 17 है। अब कॉमन क्या आया दोनों में? एक तो 2 कॉमन आया और एक 17 कॉमन आया, क्योंकि 17 यहाँ पे भी था यहाँ पे भी था, दोनों में कॉमन आया तो एक बार हमने 2 लिखा जो कॉमन था, एक बार 17 लिखा। 2 को 17 से मल्टीप्लाई क्या करा तो आया 34। ठीक है, अब देखते हैं जी पार्ट क्या है। जी पार्ट है, अब जैसे अभी हमने 2 निकाले ना, 2 के हमको बताने थे। अब जी से क्या है, 3 आ गए हैं, 3 डिजिट आ गए। पहले तो हमारे पास सिर्फ 2 ही डिजिट थे, अब हमारे पास 3 डिजिट आ चुकी है। तो अब 3 डिजिट के लिए भी हमको सेम ही करना है, पहले उनके फैक्टर पता करने हैं एंड देन उनमें से कॉमन ढूंढ के उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 70 का निकाला, 2 से गया 35, 35 5 से गया 7, 7 7 से जाएगा देन 1। 105 3 से गया 35, 5 से गया 7, 7 से 7 गया 1। 175 5 से गया 35, 35 5 से गया 7, 7 का 1। अब हमने लिखे फैक्टर ऑफ 70, फैक्टर ऑफ 105, फैक्टर ऑफ 175, और जो हमने निकाला था 2 इंटू 5 इंटू 7, 3 इंटू 5 इंटू 7, 5 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या है तीनों में? तीनों में कॉमन देखना है, 2 में नहीं, तीनों में। एक तो 5 और एक 7। एचसीएफ लिखा 5 इंटू 7 35, जो तीनों में कॉमन है जैसे 5 और 7 वही हमको नीचे उतारना है एक बार। जैसे 3 बार 5 था लेकिन मैंने 5 3 बार तो नहीं लिखा ना, एक ही बार लिखा है ना, वैसे ही एक ही बार लिखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं 91 102 एंड 49। 91 किससे गया? पहले 7 से गया, कितने पे आता है? 13 पे आता है। 13 और किसी से नहीं जाता, नहीं जाता, सिर्फ अपने टेबल पे जाता है तो 1। 112 हमने किससे करा? 2 से करा, कितने पे आता है? 56 पे। फिर 2 से करा 28 पे आता है, फिर 2 से करा 14 पे आता है, फिर 2 से करा 7 पे आता है। 7 अपने ही टेबल से कटता है तो 1। 49 7 के टेबल पे कितने पे आता है? 7 पे, 7 1। ठीक है, अब हमने लिखा फैक्टर ऑफ 91, फैक्टर ऑफ 112, फैक्टर ऑफ 49। 91 का क्या फैक्टर है? 7 इंटू 3 13, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 7 इंटू 7। क्या कॉमन है सब में? एक ही डिजिट कॉमन है 7, तो एचसीएफ क्या आया? 7, क्योंकि एक ही डिजिट कॉमन थी और कोई तो डिजिट कॉमन थी ही नहीं। अभी मतलब 1 भी है सब में कॉमन, लेकिन 7 1 जा 7 ही होता है, तो उसको 1 लिखे या फिर ना लिखे बराबर है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट भी है 18, 54 एंड 81। इसमें भी हमको पहले तीनों के हमने फैक्टर निकाले, कैसे? जैसे अभी तक निकाले थे। 18 को 2 से करा 9 पे आता है, 3 से करा 3 पे, 3 को 3 से काटा 1। 54 2 से करा 27 पे आता है, 3 के टेबल पर 27 9 पे आता है, 3 के टेबल पे 9 3 पे आता है, देन 3 से करा तो 1। 81 3 से करा 27, फिर 3 से करा देन 9, फिर 3 से करा 3 1। ठीक है, हमने लिखा फैक्टर ऑफ 18, फैक्टर ऑफ 54, फैक्टर ऑफ 81। तीनों के फैक्टर लिख लिए और तीनों में फैक्टर में कॉमन क्या आया? 2 बार 3 कॉमन आया। देखो ये जो दोनों 3 कॉमन आए ना, तीनों में है 3, लेकिन देखो अगर हम दोनों को देखेंगे तो इन दोनों में भी 3 एक बार और है, लेकिन हमको 2 का नहीं देखना है, हमको तीनों में जो कॉमन है वही देखना है। तो तीनों में कॉमन जो है वो 3 सिर्फ 2 बार है, तो 3 इंटू 3 इज 9। एचसीएफ क्या आया? 9। जे पार्ट देख लेते हैं, लास्ट पार्ट 12, 45 एंड 75। अब इसमें क्या करा? पहले 12 का निकाला, 12 6 2 से गया 2 के टेबल पे 3 पे, फिर 3 से गया 1। 45 3 से गया 15, 3 से गया 5, 5 से गया 1। फिर 75 3 से गया 25, 5 से गया 5, 5 से 5 गया 1। ठीक है, फैक्टर लिखे 12 45 75 के 2 इंटू 2 3 इंटू सब। और अब इनमें क्या कॉमन निकला? देखो तीनों में सिर्फ एक 3 कॉमन आया है और कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ एक 3 कॉमन है सब में, तो एचसीएफ क्या हुआ हमारा? 3। ये क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट पार्ट हमने पूरा कर लिया, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, कैसे फैक्टर निकाला है, देन कैसे एचसीएफ निकालना है। पहले एचसीएफ निकालने के लिए फैक्टर निकालना है, फिर देन कॉमन देखना है, फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा एचसीएफ आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, उसको भी पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव? अब कॉन्सिक्यूटिव हमको पता लगातार, ठीक है। अब इसमें हमसे क्या पूछा? एचसीएफ बताना है लगातार, और 3 दे रखे, एक नंबर, एक इवन नंबर, एक ऑड नंबर। नंबर मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कुछ भी हो सकता है। हमको 2 नंबर लेने हैं कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार, और उनका एचसीएफ बताना है क्या आ रहा है। तो हमने पहले वाले के लिए नंबर पे क्या लिया? कॉन्सिक्यूटिव 2 एंड 3 ले लिए, ठीक है, लगातार 2 एंड 3 लिया। फैक्टर निकाला 2 का, 2 सिर्फ अपने टेबल पे आता है 2 एंड 1 के टेबल पे आता है, ठीक है। फैक्टर ऑफ 3 निकाला, 3 सिर्फ अपने टेबल पे आता है और 1 के टेबल पे आता है।
अब यहाँ पे हमको 1 लिखना इंपॉर्टेंट है, वहाँ तो हम 1 को स्किप कर देते ना, लेकिन हमें यहाँ पे 1 लिखना है। तो हमने देखा क्या कॉमन है दोनों में, 1 ही कॉमन है, तो एचसीएफ क्या आ गया 1। एचसीएफ ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर बी 1, क्योंकि हमसे कॉन्सिक्यूटिव नंबर का पूछा था, हमसे ये नहीं बोला था कि इवन हो, प्राइम हो, ऑड हो या फिर कुछ भी हो, कंपोजिट हो, कुछ भी, ऐसा कुछ भी पूछा था, बस एक नंबर हमको बोलना था। हमने 2 और 3 लिया और उसका फैक्टर निकाला, तो एचसीएफ क्या आया 1। एचसीएफ ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर बी 1। अब सेकंड क्या है, वही क्वेश्चन है, लेकिन हमको अब इवन नंबर लेने हैं, कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर। जैसे पहले वाले में मैं बोली थी ना कोई भी नंबर ले सकता है, लेकिन अब हमको सिर्फ इवन नंबर लेने हैं जो कॉन्सिक्यूटिव है। तो हमने क्या लिए 2 एंड 4, ये दोनों इवन भी है एंड कॉन्सिक्यूटिव भी है, मतलब लगातार भी है, इवन भी है और लगातार भी है। 2 का निकाला है फैक्टर, इतना ही आया। 4 का निकाला, 2 से गया 2 पे 2 1, ठीक है। फैक्टर ऑफ 2 फैक्टर ऑफ 4 दोनों लिखे। 1 इसका तो 2 ही था, अब यहाँ पे 1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि एचसीएफ निकल रहा है, कुछ तो कॉमन है दोनों में। अगर कुछ कॉमन नहीं होता, जैसे ऊपर 3 था ना, खाली 3 लिख रहे थे ना, लेकिन उस पर हमको 1 लिखना पड़ा क्योंकि हमको एचसीएफ तो बताना था। 0 हम लिख नहीं सकते थे और दोनों कॉमन थे नहीं थे, तो 1 ही कॉमन आ रहा था, इसलिए मैंने उसमें लिखा। लेकिन इसमें कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ क्या हुआ 2। तो इसका आंसर क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर बी 2। हमसे क्या पूछा था, कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर का निकलता, मतलब लगातार इवन नंबर का एचसीएफ हमको बताना था। अब क्वेश्चन थर्ड, उसी का क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट क्या है, ऑड नंबर। जैसे अभी हमने पहले रैंडम नंबर देखे, फिर इवन नंबर देखा, अब वैसे ही हमको ऑड नंबर बताना है, और ऑड नंबर भी कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार। अब कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर क्या लिए मैंने, 3 एंड 5, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव भी है, लगातार भी है और ऑड भी है। 3 का निकाला, तो 3 किसी के टेबल पे आता ही नहीं, सिर्फ अपने टेबल पे आता है। 5 भी किसी के टेबल पे आता ही नहीं, अपने टेबल पे आता है। तो इनके फैक्टर क्या हुआ, 3 इंटू 1, मतलब 1 3 के टेबल पे भी 1 आता है, नहीं सॉरी 1 के टेबल पे भी 3 आता है और 1 के टेबल पे 5 भी आता है, ठीक है। तो मैंने इसमें 1 लिखा क्योंकि देखो इसमें कुछ कॉमन नहीं मिला था, 3 और 5 कॉमन कहाँ आ रहा था, लेकिन 1 तो कॉमन है। जहाँ पे कॉमन आता है वहाँ पे अगर हम 1 लिखे या ना लिखे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ कॉमन नहीं आता है वहाँ हमें 1 लिखना जरूरी है। जैसे यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं आया फैक्टर में, लेकिन 1 तो कॉमन हुआ ही ना, हमको पता है, तो एचसीएफ क्या आया 1। द 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर भी 1, मतलब हमसे पूछा गया था द एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख लो द एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर भी 1, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड पढ़ लेते हैं, बहुत इजी है वो भी। क्या है, दिख रहा है आपको क्वेश्चन, हाँ ठीक है। एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर 4 and 15 was found as follows by factorization. 4 is 2 into 2 and 15 is 3 into 5. Since there is no common prime factor, so HCF 4 and 15 is 0. Is the answer correct? If not, what is the correct HCF? ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। इसमें हमने क्या दिया गया, 4 and 15 एक डिजिट दे रखी है और बोला गया है 4 का फैक्टर तो 2 into 2 है और 15 का फैक्टर तो 3 into 5 है। अब इसका जो इनमें कोई एक्चुअली कोई कॉमन नंबर हमको दिख नहीं रहा है, तो इसका जो फैक्टर है, जो एचसीएफ है, वो तो 0 होगा। और अगर 0 नहीं है, तुमको लगता है अगर वो 0 नहीं है फैक्टर एचसीएफ, तो तुम निकाल के बताओ वो एचसीएफ क्या है। अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि किसी का 0 भी, मैंने बोला ना, अगर कहीं भी अगर हम फैक्टर निकाले कोई चीज कॉमन नहीं आ रही है, लेकिन 1 तो हमको हमेशा कॉमन मिलेगा ही ना फैक्टरों में, क्योंकि 1 के टेबल में तो सब आता है। तो हम इसको एक बार करके देख लेते हैं क्या होगा। पहले हमने क्या करा, फैक्टर हमने निकाले, 4 का निकाला, 2 के टेबल से गया 2 2 1 15, 3 से गया 5 5 से गया 1। अब मैंने लिख लिया फैक्टर, फैक्टर ऑफ 4 फैक्टर ऑफ 15, 2 2 3 इंटू 5 और 1 1, ठीक है। क्योंकि 1 के टेबल पे तो हर कुछ आता है, जहाँ हमको कॉमन दिखता है वहाँ 1 लिखे ना लिखे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हमें वहाँ पे कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है वहाँ पे हमको 1 लिखना जरूरी होता है, ठीक है। तो एचसीएफ क्या आया 1, क्योंकि 1 तो दोनों में कॉमन है। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, नो द एचसीएफ ऑफ 4 and 15 इज 1, क्योंकि क्वेश्चन में तो बोला कहता है कि जो एचसीएफ है वो 4 and 15 का 0 है, लेकिन हम लिखेंगे नो द एचसीएफ ऑफ 4 and 15 इज 1। एंड हमने करके भी दिखा दिया क्यों 1 कैसे आया। पहले हमने दोनों के फैक्टर लिख के देन कॉमन 1 निकाला, क्योंकि 1 तो हर किसी के टेबल पे 1, मतलब 1 के टेबल पे हर कोई डिजिट आता ही आता है, तो वो तो कॉमन फैक्टर हर डिजिट का होगा ही होगा, चाहे कोई कॉमन फैक्टर मिले
या ना मिले, 1 हमेशा मिलेगा। और अगर जहाँ कॉमन फैक्टर नहीं मिलते हैं वहाँ 1 लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं वहाँ 1 लिखो या ना लिखो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपको किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही डिजिट आएगा ना। अगर आपको कॉमन फैक्टर 2 मिल रहा है, आप उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 ही आएगा। तो आप 1 लिखो ना लिखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है तो वो 1 लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने इस एक्सरसाइज में क्या सीखा? हाउ टू फाइंड एचसीएफ, ठीक है?